बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत, इस्लामी हुकूमत के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, लोगों को इस्लामी हुकूमत के समरात से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की बड़ी खबर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने टैक्सों को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। वो ज़ालिमाना टैक्स जो यूरोप की जानिब से, मग़रिब की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाए गए थे, और वो सेकुलर और लिबरल जमहूरी निज़ाम जिसके अंदर लोगों का खून चूसा जाता था, वो सरमायादाराना निज़ाम जिसके ज़रिए से लोगों के हुकूक पर डाका ज़नी की जा रही थी, तालिबान ने इस निज़ाम से आवाम को निजात दिलाई है और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ शरी निज़ाम अफ़गानिस्तान के अंदर लागू किया है, जिसके अच्छे नताइज अब आवाम को मिलना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, खबर यह सामने आ रही है कि तालिबान ने जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पर से टैक्स ख़त्म कर दिया है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 14 अशिया हैं जिन पर तालिबान ने फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसमें आटा है, चीनी है, लोबिया है, सब्ज़ चाय है, और इसके अलावा जो रोज़ाना घरेलू इस्तेमाल में जो आने वाली ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन पर से तालिबान ने टैक्स ख़त्म किया है, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत ना हो सके, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर लोग बेरोज़गार न रहें, ताकि वो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर गरीब हैं, जो ये चीज़ें ख़रीदने की सकत नहीं रखते हैं, या जिनके पास बहुत कम पैसे हैं और उनके लिए मुश्किलात होती हैं, तालिबान ने उनकी मुश्किलात को हल किया है। नाज़रीन, तालिबान के सहाफ़ी और तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि जो शरी निज़ाम है तालिबान इसको मुकम्मल तौर पर राइज करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कहा है कि जो ज़कात का निज़ाम है, जो सदक़ात का निज़ाम है, जो उशर का निज़ाम है, तालिबान उसे लागू करेंगे, उसे नाफिज करेंगे। ये जो जमहूरी निज़ामों के अंदर जो टैक्स लोगों से लिया जाता है, इस निज़ाम से तालिबान ने मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने का ऐलान किया है। तो अच्छी बात है, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को इस तरह के नताइज मिले तो ये पूरी दुनिया के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए एक आइडियल निज़ाम बनेगा और इसको दीगर दुनिया के मुसलमान भी फॉलो करेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखते हैं। एक और ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान ने नई लड़ाका फ़ौज भी तैयार कर ली है। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर दिफ़ा हैं जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के ज़माने में आर्मी चीफ़ भी रह चुके हैं। जो तालिबान के सीनियर कमांडर हैं मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम, जिनको नायब वज़ीर दिफ़ा बनाया गया है। मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, उनके बाद ये नायब वज़ीर दिफ़ा हैं। असल वज़ीर दिफ़ा तो मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, उनके नायब ये मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम हैं। नाज़रीन, इन्होंने शुमाली इलाकों का दौरा किया है, शबरगान का दौरा किया है, और जनरल दोस्तम जो वहशी कमांडर था उसके घर के अंदर इनका शाहाना इस्तकबाल हुआ है, और इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो फ़ौजी यूनिट्स थे और फ़ौजी कैंप थे वहाँ का दौरा किया है, और नए फ़ौजियों की भर्ती होने की या पासिंग आउट जो परेड थी उनके अंदर खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक लड़ाका और मजबूत फ़ौज तैयार करेंगे, और ऐसी फ़ौज तैयार करेंगे कि आइंदा दुनिया अफ़गानिस्तान की तरफ मैली आँख उठाकर भी ना देखे। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर दिफ़ा मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम का काफ़ी तजर्बा है, और ये पहले दौरे हुकूमत के अंदर आर्मी चीफ़ रह चुके हैं, और ये अच्छी जंगी मुहिम्मात के हामिल हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने इन्हें टास्क सौंपा है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक ताकतवर लड़ाका फ़ौज तश्कील दें, और इसी मकसद के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने अपने ख़िताब के दौरान ये भी कहा है कि दुनिया अब अफ़गानिस्तान को कोई मामूली मुल्क ना समझे, हमारे पास एक लड़ाका, ताकतवर, पहले से ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है जो दुनिया के साथ टकरा सकती है अगर किसी दुश्मन ने हम पर हमला किया। नाज़रीन, इनकी एक और वीडियो भी नज़र आ रही है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम दश्त लैला सहरा के अंदर भी गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर 20 साल पहले तालिबान के 2000 से ज़ायद मुजाहिदीन को कंटेनर्स में बंद करके
धमाकों से उड़ा दिया गया था, उनको वहाँ जला दिया गया था, उनको भूख और प्यास से मार दिया गया था, उन्हें शहीद कर दिया गया था। मुल्ला फाजिल मजलूम अपने साथियों के हमरा वहाँ पहुँचे हैं और इस सहरा के अंदर वहाँ पर कुरान पाक की आयत तिलावत की गई है और साथ साथ वहाँ जो शुहदा थे उनकी कुर्बानियों को याद करके उनके हक़ में दुआएं की गई हैं और ये कहा गया है दुनिया को और उन शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया है कि आपकी कुर्बानियों के बाद आज अफ़गानिस्तान पूरी तरह से पुरअमन हो चुका है और आज यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम हो चुका है। जो आपके ख्वाब थे, जो आपके मंशूर थे, उनको तालिबान के जो जानशीन थे उन्होंने पूरा कर दिखाया है। नाज़रीन, हम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने दाइश के दहशत गर्दों को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं डॉक्टर नईम वर्दक, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दाइश के दहशत गर्दों को ज़िंदा गिरफ्तार किया है। जिन दाइश के दहशत गर्दों को पकड़ा गया है उनसे जब तहकीकात हुई हैं तो वो मामूली रकम लेकर यानी मामूली पैसों की खातिर धमाके करवा रहे हैं। 5-5 हज़ार अफ़गानी, जो बहुत थोड़ी सी रकम है, इसके एवज़ वो धमाके करवा के बदअमनी फैला रहे हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो भी ये बात कह चुके हैं कि दाइश के अंदर जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं, अगरचे बाहर से भी एजेंसियाँ इनको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अंदर से भी उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके पास पैसे नहीं हैं। मामूली लालच देकर उनको धमाके करवाए जा रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि दाइश कोई बड़ा मसला नहीं है, हम दाइश से निजात दिलाएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन करके दिखाएंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के सीनियर वफ़द के अंदर शामिल मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के साथ तालिबान ने नए मुआहदे भी तय कर लिए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान बिजली हासिल करता है और अफ़गानिस्तान की जो बिजली हासिल करने वाली कंपनी है वो कई महीनों से उज़्बेकिस्तान के वाजिबुल अदा जो रकम है वो अदा नहीं कर सकी है, लेकिन अब मामला तय पा गए हैं। उज़्बेकिस्तान बिजली मुनक़ते नहीं करेगा और अफ़गानिस्तान को बिजली तवातुर के साथ फराहम की जाती रहेगी और अफ़गानिस्तान भी बिजली की मद में जो पैसे हैं वो जल्द अदा करेगा। साथ साथ उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि हम तालिबान के साथ मिलकर चलना चाहेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। तालिबान ने शुक्रिया अदा किया है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ है। दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक तालिबान को तस्लीम करके तालिबान के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए मज़ीद इमदादी सामान के ट्रक्स भेजे गए हैं। इन ट्रकों के अंदर जो मोहताज लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए राशन, आटा, घी, चीनी वगैरह पहुंचाई गई हैं ताकि वहाँ के मोहताज लोगों की पाकिस्तान मदद कर सके। इससे पहले भी पाकिस्तान दर्जनों जो ट्रक्स हैं वो पहुँचा चुका है। जहाज़ों के अंदर सामान भी पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान भेजा गया था अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब हैं मोहम्मद सादिक, उनका बयान सामने आया है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान फ़िज़ाई मुआहिदा भी हो रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान की जो रूट्स हैं फ़िज़ाई वो अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के रूट्स पाकिस्तान के लिए खुले रहेंगे। दुश्मनों की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हम बाहमी तौर पर इख्तलाफात को हल कर रहे हैं और ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब का ये बयान नशर हुआ है। नाज़रीन, अब आपको एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी है, झूठ फैलाया जा रहा है और तालिबान के अंदर इख्तिलाफ़ात की, लड़ाइयों की ख़बरें वायरल की जा रही हैं। भारत का मीडिया और मगरबी मीडिया, इसराइली सहयूनी मीडिया इसमें बराबर का शरीक रहा है। लेकिन ऐसी काम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बल्कि दुनिया के सामने तालिबान ने जो दुनिया का प्रोपेगेंडा है उसे तोड़ कर रख दिया था, उसे झूठा करार दे दिया था। अब खबरें फैलाई जा रही हैं कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर एक ख़बर यह भी फैलाई जा रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कतर के अंदर तालिबान को लीड करते रहे, आखिर अब वो मंजर से गायब क्यों हैं। उनको मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों में शामिल नहीं देखा जा रहा है, उनको काबुल के अंदर ज़्यादा मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ नहीं देखा जा रहा है। आखिर वो हैं तो हैं कहाँ पर? क्या इनके दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं? क्या लड़ाई है? क्या वो नाराज़ हैं? नाज़रीन, आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल करने और उनके कत्ल की खबर चलाई गई, लेकिन वो ज़िंदा थे, वो मंजर आम पर आ गए और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि मेरे बारे में जो झूठ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल गलत है। अभी चंद दिन पहले वो तुर्की के सफ़ीर के साथ मुलाकात में काबुल के अंदर मौजूद थे और दीगर जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक के वफूद हैं उनके साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। हर इंसान के साथ कुछ ज़ाती मसाइल भी होते हैं, बीमारी भी होती है और दीगर इश्यूज़ भी होते हैं। अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये अफ़गानिस्तान के सीनियर कमांडर हैं, सीनियर लीडर हैं और ये नायब अमीर भी हैं तालिबान की तहरीक के।
तो ये उज़्बेकिस्तान के दौरे पर नहीं गए, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी गए हैं। इस पर इनको तकलीफ़ हो गई, लोगों को तकलीफ़ हो गई और लोगों ने प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि शायद वो इस दुनिया में नहीं हैं या वो इख्तलाफात हैं, इस वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम ऐसा नहीं है, बल्कि वो पीछे बैठकर कमान कर रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद भी, ज़्यादातर जो तालिबान के वज़ीर आज़म हैं, वो भी मंजर पर नहीं हैं, बल्कि वो भी पीछे बैठकर काम कर रहे हैं। और मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो हिकमत और मसलहत के तहत मंजर पर नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में तालिबान कहते हैं कि जब वो मौका देखेंगे, जब वो मुनासिब देखेंगे, तब वो मंजर आम पर आ सकते हैं। तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं मुल्ला याकूब, वो भी मंजर पर नहीं हैं और उनको भी दुनिया ने अभी तक लाइव नहीं देखा है। वो भी हिकमत और मसलहत के तहत खामोश हैं। और इसी तरह से तालिबान के वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, वो भी मंजर पर नहीं हैं, मंजर आम पर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदा नहीं हैं या इनके दरमियान में इख्तलाफात हैं या इनके दरमियान में लड़ाइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़गान तालिबान सब मुत्तहिद हैं। तालिबान कहते हैं कि दुश्मनों का प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए नाकाम होगा और हम दुनिया के अंदर एक आइडियल इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को एक मिसाली मुआशरा देकर जाएंगे और दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की तर्जुमानी करेंगे। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।